Good morning, class. Today we are going to study about compound microscope. Compound microscope is a optical device which is used to obtain magnified image of smaller and nearer objects. कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं का बड़ी इमेज प्राप्त करने में, छोटी और नज़दीक की वस्तुओं का एक मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका आपको हमने बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। इसमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, जो इसका स्ट्रक्चर आप जानिए इस तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब consisting a convex lens of small focal length and small aperture। इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए। इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर जो है, इसके वन एंड पर एक स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। एट द अदर एंड another coaxial cylindrical small tube consists of another convex lens of larger focal length and larger aperture। इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर जो है स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके दूसरे एंड पर एक सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसमें एक which consists of a convex lens of larger focal length and larger aperture। ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है। होल अरेंजमेंट कैन मूव in forward and backward direction by rack and pinion arrangement। इसको हम होल अरेंजमेंट को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। and object is placed in front of the smaller convex lens, therefore it is known as objective lens। इसका कंस्ट्रक्शन में आपको ये बताया गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉलर कॉन्वेक्स लेंस, देयरफॉर इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड सेकंड इज नियर द आई, सेकंड कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड नियर द आई, देयरफॉर इट इज नोन एज आई पीस and objective lens। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप देखिए। इसके कंस्ट्रक्शन में आपको हमने बताया, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और दूसरा लेंस होता है आई पीस, जो लार्जर फोकल लेंथ का होता है, लार्जर अपर्चर का होता है। इस तरीके से ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये रियल इन्वर्टेड, इसकी ऐसी इमेज बनती है। ये रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म इस तरीके से।
A real inverted image is formed away from the second focus of the objective lens. ये आपका सेकंड फोकस है, F1 और F2. This is A dash B dash. आप इसको समझिए. जब किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंस से थोड़ी दूर पर रखा जाता है, इसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज इसके सेकंड फोकस से थोड़ी दूर पर बनती है, अवे फ्रॉम द सेकंड फोकल लेंथ, A dash B dash. This image acts as the object for the eyepiece. ये eyepiece है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है और इसकी एक इमेज जो बनती है इस तरीके से. पैरेलल रेज जो है वो आपका फोकस से जाएंगी. ये है फोकस से जाती हैं और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाती हैं वो इस तरीके से जाती है. इमेज बनाने का तरीका आपको पता है. पहली पैरेलल रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के ले जाते हैं जो कि इसके फोकस से जाएगी, आई पीस के फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज आती है वो सीधे निकल जाती है. इस तरह से इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका इस तरीके से बनता है. इसकी एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर. इस तरीके से इसकी एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. A डैश और ये हम लिखते हैं A डबल डैश B डैश. इसको आप समझिए. इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है, इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. और आई पीस की पोजीशन को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसको भी आप समझिए. आई पीस की पोजीशन को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि जो आपका ये इमेज बनी है वो इसके फोकस, आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो. We adjust the position of eyepiece such that this image formed by the objective lens lie between the optical center and focus of the eyepiece. इसके बीच में आने से ही जब कोई भी वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसकी एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिस तरह से आपको दिखाया गया है. नाउ वी आर गोइंग टू, इसको हम ऑब्जेक्टिव को O से लिख रहे हैं और इसको हम E से लिख रहे हैं, आई पीस. इसके बाद हम आपको बताते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द ऑब्जर्वर्स आई to the angle subtended by the object at the observer's eye when object is placed at the minimum distinct vision. ये आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला है जो हमने बताया था. मैग्निफिकेशन जो इमेज ऑब्जर्वर की आई पर एंगल सबटेंड करती है वो एंगल, और ऑब्जेक्ट जो है जो ऑब्जर्वर की आई पर सबटेंड करता है, इन दोनों का रेशियो. लेकिन एक चीज ये होती है, when both are placed at the minimum distinct vision, ये होता है m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा. यहाँ देखिए बीटा ये एंगल है जो इमेज सबटेंड करती है, इस तरीके से लाया गया है यहाँ दोनों को. ये बीटा ये एंगल है, A डैश B डैश अपॉन A डैश E.
if angles are very small, we can take beta equal to tan beta and alpha equal to tan alpha. tan बीटा की वैल्यू हम लिखते हैं a डैश b डैश अपान a डैश e, a डैश b डैश अपान a डैश e. tan अल्फा जो होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल यहां पर सबटेंड किया जाएगा ये हो जाता है ए बी अपान ये डिस्टेंस जो होती है मिनिमम डिस्टिंक्ट डिवीजन लिया जाता है, इसको हम डिस्टिंक्ट डिवीजन पर रख करके रेशियो ज्ञात करते हैं. दिस इज ए बी अपान डी. इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी और डी अपान ए डैश ई. ए डैश बी डैश और ए बी को आप देखिए, दिस इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट. ये इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो है, देयरफॉर इट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. यहां हम लिख रहे हैं एम ओ इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी. ये आप जानते हो एच डैश अपान एच से आपने ये पढ़ा होगा. इमेज और इसकी हाइट का रेशियो होता है, इसको ऐसे भी हम लिख देते हैं एच डैश अपान एच. इस तरह से आपने इसको बना लिया. तो इस तरह से एम ओ इक्वल टू एच डैश अपान एच. और दिस इज आल्सो मैग्निफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वीओ अपान यूओ. ये आपका ऑब्जेक्ट और हियर वीओ ये आपका होता है जो इमेज की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी है वीओ. यहां समझिए दिस इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस बीओ और ये है आपका यूओ. ये क्लियर हुआ. इसके बाद आप देखिए डी अपान ए डैश ई. इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहां अब हम लिख रहे हैं वीओ अपान यूओ डी अपान ए डैश ई. डी अपान ए डैश ई डी अपान एक्स आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई लेंस, आई पीस, जो आपका उसमें मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है. ध्यान दीजिए, यहाँ अच्छे से समझिए आप. मैग्निफिकेशन उसमें एक ही लेंस होता है जब वस्तु आपकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी जाती है, उसकी एक इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड. दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप. और उसका मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा था एम इक्वल टू डी अपान एक्स. यहां लिख रहा हूं मैं एम ई इक्वल टू डी अपान एक्स. दिस इज द मैग्निफिकेशन ए डैश ई. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां आपको अच्छे से समझना है. ए डैश ई, ए डैश बी डैश इज इमेज, is object. A dash B dash, this image is behaves as the object for eyepiece. इसलिए इसको हम इस डिस्टेंस को लिखेंगे UE और A dash E को हम लिख रहे हैं यहाँ पर x जो लिख रहे हैं UE. This is the magnification produced by the eyepiece. इस तरह से इसको हम यहाँ लिख रहे हैं D अपान UE. This is the magnification of eyepiece. Very very clear. यहाँ पर आप समझिए, ये सारी चीजें हमने आपको समझाया है. A dash B dash is the ratio of height of image to object height of object produced by the objective lens. इसको ऐसे लिखा गया है VO upon
आपका ये लिखा गया यहाँ पर VO अपान UO, ये M आपका है, ये A डैश B डैश आपका ये ऑब्जेक्ट का है, और ME यहाँ पर D अपान UE। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये आपका हो सकता है। अब दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप VO अपान UO, एंड मैग्निफिकेशन दिस बिहेव्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है 1 प्लस D अपान FE। D अपान UE मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये आपने फार्मूला पढ़ा था M इक्वल टू 1 प्लस D अपान F। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। This behaves as a simple microscope, therefore we can write ME equal to 1 plus D upon FE। इस तरह से आपका फार्मूला होता है। और यहाँ आप ये देखिए, दो चीजें और देखना है। VO image is formed near the eyepiece, therefore we can take this total distance between the objective and eyepiece, this is L, कैपिटल L से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। इमेज इज फॉर्म नियर द आई पीस, BO शुड बी टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इसको हम L से लिख रहे हैं इस तरह से। और दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। UO इज एट द negative left side, therefore it is taken as negative। UO को देखिए आप, object image is formed slightly near the focus, UO may be taken as FO। जो आपकी इमेज बनती है वो फोकस के नजदीक में बनती है, इसीलिए हम इस डिस्टेंस को UO को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमने शुरू में बताया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द फोकस, ये थोड़ी ही दूर पे है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द फोकस, UO may be taken as FO and this becomes 1 plus D upon FE। ये आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें होता क्या है कि आई जो होती है ये आई पीस के नजदीक होती है, आंखों में स्ट्रेन हो सकती है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस लेंथ फोकस पर रखते हैं, और आई जो आपका इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनती है, इसलिए जो है हम इसको फिर से आपको आई पीस आपको ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रख करके हम इमेज को ऑब्टेन करते हैं। इसका डायग्राम इस तरह से, और ये आपका इस तरह हो जाता है। When object is placed at the focus of the eyepiece, इस तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, ये आई पीस है और ये इमेज आपकी बनती है स्लाइटली अवे फ्रॉम द फोकस। और ये जो इमेज को हम एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये इमेज फोकस पर बने, ये आपकी फोकस पर बने, इसका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और ये इसकी इमेज फिर बनती है इस तरीके से। और अगर हम यहां से देखते हैं तो ये इनफाइनाइट पर इमेज इसकी बनती है, और यहां पर हम फिर लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन
जो आपका प्रोड्यूस होता है, एम ई इक्वल टू, ये आपका जो डी अपान यहाँ पर लिखा गया था मैग्निफिकेशन, ये हो जाता है डी अपान एफ, ओनली डी अपान एफ। आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा कि जब हम इसको फोकस पर रखते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन डी अपान एफ होता है, और जब फोकस से अवे रखते हैं तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपान एफ होता है। देयरफॉर मैग्निफिकेशन ऑफ आई इज एम इक्वल टू डी अपान एफ, एंड दिस फार्मूला बिकम्स एम इक्वल टू माइनस एल अपान एफ ओ इंटू डी अपान एफ ई। यहाँ आप समझिए कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है और इसको हम अगर फोकस पर रखते हैं तो इसका मैग्निफिकेशन हो जाता है डी अपान एफ ई। ये दोनों कंडीशन हमने आपको एक्सप्लेन किया है सिंपल माइक्रोस्कोप में, और ये आपका फाइनल मैग्निफिकेशन होता है।